डाइस के संरचना के आधार पर जो वर्गीकरण है उसके बारे में बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स। इस विधि में रंजक के गुण और मूल संरचना इकाई क्या है इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा और उसी आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। संरचना के आधार पर रंजकों के निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है नाइट्रो तथा नाइट्रोसो रंजक, अर्थात नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाइज। ये प्राचीनतम ज्ञात संश्लेषक रंजक है। इसके अणुओं में नाइट्रो तथा नाइट्रोक्सी समूह पाया जाता है। इस वर्ग के कुछ प्रमुख रंजक पिक्रिक एसिड अथवा 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनाइल, ये अन्य तथा रेशम के चमकीले पीले रंग के बनते हैं जो स्थायी नहीं होते हैं, अतः इसे कच्चा रंग कहते हैं। दूसरा है मार्टियस, जिसको हम मैनवेस्टर येलो भी कहते हैं। यह 2,4 डाइनाइट्रो 1 नेफ्थॉल होता है। यह भी रेशम तथा ऊन के कच्चे पीले रंग का हो सकता है। नेफ्थॉल येलो, यह 2,4 डाइनाइट्रो 1 नेफ्थॉल 7 सल्फोनिक अम्ल होता है। यह एक अम्लीय रंजक है और ऊन तथा रेशम को रंगने के काम में आता है। इसे खाने के पीले रंग के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। इसी तरह से पक्का हरा फास्ट ग्रीन, यह रिसोर्सिनॉल तथा डाइनाइट्रोसो डेरिवेटिव होता है और इस प्रकार से यह टॉटोमेरिज्म प्रदर्शित करता है। इसके डाइऑक्सिम अणु फेरिक आयनों के साथ हरी झील बनाते हैं। यह एक मॉडरेट डाई है। यह एक पक्का रंग होता है जो धोने और धूप में सुखाने पर भी स्थायी रहता है। इसकी संरचना भी बड़ी ग्रीन झील के नाम से जाना जाता है। गैम्बिन आर तथा गैम्बिन वाई, गैम्बिन आर और गैम्बिन वाई ये दोनों क्रमशः अल्फा नेफ्थॉल तथा बीटा नेफ्थॉल नाइट्रोसो डेरिवेटिव्स हैं, जिनके सेकंड बेंजीन रिंग पर एक OH और एक NO होता है, जो इनकी क्रमशः अल्फ़ा और बीटा पोजीशन पर लगे रहते हैं। ये दोनों भी मैंडेट रंग है और ऊन को रंगने के काम में आते हैं। इनका रंग प्रयोग में लिए जाने पर मॉडरेट प्रकृति पर निर्भर करता है। आयरन के साथ ये हरा रंग बनाते हैं। दूसरा प्रकार का जो ग्रुप है वो है डाइफेनिल मेथेन डाइज। इन रंजकों में अणु का प्रमुख ढांचा डाइफेनिल मेथेन होता है तथा प्रमुख उदाहरण निम्न हैं। आर्मिन ओ, यह एक पीले रंग का क्षारीय रंजक होता है जिसे सूत, रेशम, ऊन, जूट, कागज आदि चमड़े को रंगा जा सकता है, लेकिन यह एक कच्चा रंग होता है। आर्मिन जी, यह एक प्रकार के हरे पीले रंग का क्षारीय रंजक है जिसकी संरचना को इस प्रकार से दिखाया जा सकता है जैसा कि चित्र में है। तीसरे प्रकार का है ट्राइफेनिल मेथेन रंजक। ये ट्राइफेनिल मेथेन अमीनो डेरिवेटिव होते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण हैं मेलाकाइट ग्रीन। मेलाकाइट ग्रीन यह एक ऊन तथा रेशम को सीधा रंगता है, जबकि सूत को टेनिन के साथ मॉडरेट करने के बाद रंगा जा सकता है। इस प्रकार काफ़ी चमकीले होते हैं, लेकिन ये धूप में पक्के नहीं होते हैं। अपचित होने के बाद में रंगहीन ल्यूको क्षार में बदल जाते हैं, जबकि क्षार के साथ रंगीन क्षार बनाते हैं। रेशों को रंगने के अतिरिक्त इस रंजक में कुछ अन्य उपयोग भी हैं, जैसे बैक्टीरिया स्पोर को फंगाई से प्रभावित पौधों को ऊतकों को रंगा जाता है, अतः इसे एंटीसेप्टिक भी के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। सीरियम तथा सल्फ्यूरस अम्लों
में इनकी सहायता से बिंदु परीक्षण भी ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार से पैरारोज़ोलिन भी एक प्रकार की डाइज है। यह रेशम तथा ऊन को लाल बैंगनी रंग का रंगता है। सूत को टैनिन मॉडरेट के बाद रंगा जाता है। रोज़ोलिन तथा मैग्नेटा फुशीन इसका क्रिस्टल अवस्था में होती है तथा ये हरी धात्विक चमक वाले होते हैं। इनके लिए जल से घुलकर हरा रंग लाल रंग देते हैं। इसी प्रकार से क्रिस्टल बैंगनी तथा क्षारीय बैंगनी, क्रिस्टल वॉयलेट और बेसिक वॉयलेट ये काश्य हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं जो जल विलयन तथा और अधिक प्रबल अम्ल के साथ पीले रंग का होता है। यह ऊन तथा रेशम को सीधा रंगता है, जबकि सूत को रंगने के लिए मॉडरेट की आवश्यकता पड़ती है। रेशों को रंगने के अतिरिक्त इसके कुछ अन्य उपयोग भी हैं। इसे शाही, स्टैम्प, टाइपराइटर, रिबन में प्रयुक्त किया जाता है। जीव रसायन में भी विभिन्न कोशिकाओं के ऊतकों को रंगने के काम में आता है। जले हुए शरीर तथा घावों में इसका उपयोग कीटनाशी के रूप में होता है तथा ये फंगस नाशी के रूप में भी काम में आता है। आयरन तथा रोज़ोलिन अम्ल, इसे रोज़ोलिन से बनाया जाता है। रोज़ोलिन का डाइज़ोटाइजेशन के पश्चात यह जल अपघटन करवाने में अमीनो अम्ल पर परिवर्तित कर हाइड्रोक्सी ग्रुप समूह में हो जाता है। इसे क्रिस्टल लाल प्रिज्म जैसे होते हैं तथा क्षार के साथ घुलकर गहरा लाल रंग बनाते हैं। इसका उपयोग सूचक के रूप में भी पेंटिंग के तथा दीवार पर पेपर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। थैलिन तथा जैंथीन डाइज, थैलिन तथा जैंथीन फिनोलिक समूहों के संघनन से बने यौगिक होते हैं। इसमें रंजक गुण होते हैं तथा काइयों में जैंथीन वलय पाया जाता है। 4-पाइरेन को जैंथीन कहा जाता है। फिनॉक्सीफेल्थ्रीन यह वस्तुतः ट्राइफेनिक मेथेन डेरिवेटिव है, जिसमें इसकी रचना में यह एक श्वेत क्रिस्टल ठोस होता है जो जल के साथ अविलेय किंतु एल्कोहल विलयशील होता है। क्षारों के साथ घुलकर यह हरे रंग का रंग देता है तथा इसका गहरा रंग क्विनोनाइड संरचना तथा अनुनाद के कारण होता है। यदि इसमें प्रबल क्षार की अधिक मात्रा हो तो विलयन रंगहीन हो जाता है, क्योंकि इस स्थिति में अणु ऋणात्मक संरचना किया जाता है और अनुनाद और क्विनोनाइड संरचना का अभाव हो जाता है। इसी तरह से फिनोल्फ्थलीन उदाहरण व अम्लीय माध्यम रंगीन होता है, जबकि क्षारीय माध्यम में गहरा गुलाबी या लाल रंग होता है। फिनोल्फ्थलीन की इसी गुण के कारण यह अम्ल क्षार अनुमापनों में प्रयुक्त होता है। फ्लोरोक्सिन तथा डेविस रोडामिन भी डाइज हैं जिनका भी उपयोग किया जाता है। पायरोनिन होते हैं और इसी तरह से एजोडाइज भी होती है। एजोडाइज के बारे में हम बाद में बात करेंगे।